Good morning, students. Today I am going to start theme 2 of part 1, Kings, Farmers and Towns, Early States and Economics from 600 BCE to 600 CE. राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 BCE to 600 CE. I am going to introduce this lesson, but we are going to read in this lesson in table form. You can do in as a point wise. First of all, ऋग्वेद का लेखन, ऋग्वेद कंपोज्ड. हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था. हड़प्पा सभ्यता का टाइम था 2500 BCE से 1900 BC. 1900 BC to 600 BC, long period, 1500 years. That was लंबे 1500 साल का जो समय था, इसके अंदर उपमहाद्वीप में कई तरह की जो है विभिन्न तरह की विकास हुए, कई प्रकार के विकास हुए. इसमें जो हमारी अर्ली हिस्ट्री है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 600 BCE से. तो इस लंबे दौरान में, लंबे जो पीरियड था 1500 ईयर्स का, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई वो हम करें. ऋग्वेद कंपोज्ड, ऋग्वेद का लेखन किया गया. इस पीरियड में ऋग्वेद के साथ साथ ब्रह्मसूत्र, ब्राह्मणों के द्वारा कई तरह के ब्रह्मसूत्र और ब्रह्मसूत्र का लेखन किया गया. उनमें क्या था? ब्रह्मसूत्र में क्या था? राजा के लिए और प्रजा के लिए क्या क्या रूल्स हैं, किन रूल्स के अंदर उनको काम करना है, ये हमें ऋग्वेद में और हमें धर्मसूत्रों में मिलता है. नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सेटिंग. इसी दौरान 1500 साल के दौरान बहुत सारी कृषि बस्तियां बनी, चरवाहा बस्तियां साउथ में बनी. मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड, शवों का अंतिम संस्कार का जो मेथड था वो चेंज हुआ. हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था कि लोग गड्ढों में ही उनको अपनी डेड बॉडीज को दबा देते थे. परंतु इस समय पे क्या डेवलपमेंट हुई कि मेगालिथ्स, मेगालिथ क्या होते हैं? महापाषाण, बहुत पत्थर के बड़े बड़े अंतिम संस्कार करने की जो स्थान थे वो इसमें होंद में डेवलप हुए. मेगालिथ कहते थे उनको, महापाषाण. अर्ली स्टेट्स, आरंभिक राज्य. इसी समय के दौरान बहुत सारे राज्य क्या है, राज्यों की डेवलपमेंट हुई. राज्यों की डेवलपमेंट के साथ साथ कई बार रजवाड़ों और साम्राज्यों का भी विकास हुआ. इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन भी थे. ये जो राज्य बने इनके साथ और भी परिवर्तन आए, जैसे कि कृषि उपज को भी संगठित किया गया, कृषि को भी संगठित किया गया. ये भी इसी पीरियड के दौरान हुआ. और नए नए टाउन्स, नए नगरों का उदय हुआ. तो हम सारे इस लेसन में पढ़ेंगे कि ऋग्वेद में क्या लिखा गया, कृषि की बस्तियां, कृषि कैसी थी उस समय की, शवों का संस्कार कैसे करते थे, और जो स्टेट्स थे वो कैसे स्टेट्स थे, उनका विकास कैसे हुआ था, और नए नगर कौन कौन से होंद में आए. और सब ये जानने के लिए हमें जानकारी इनकी कहाँ से मिली? हिस्टोरियन यूज्ड सोर्सेज टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स. इस सारे विकास को समझने के लिए हिस्टोरियंस ने कई सोर्स यूज किए, जिनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ते रहेंगे. इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, लिखे हुए अभिलेख मिले. टेक्स्ट्स, ग्रंथ मिले ऐसे जिनके ऊपर इन राज्यों के बारे में, जिनमें इस सारी डेवलपमेंट के बारे में जिसमें हमें लिखा हुआ मिला. कॉइन्स, सिक्के बनने शुरू हो गए. सिक्कों के ऊपर भी बहुत कुछ जानकारी मिली. विजुअल मटेरियल्स और चित्र, जो देखने में उस समय के चित्र जो मिले, उनसे उस समय की सारी डेवलपमेंट का, उसके विकास का पता चलता है कि लोग उस तरह में राजा उसमें कैसे विकास कर रहे थे, कैसे हमारा जो उस समय का टाउन्स थे या अर्ली स्टेट्स थे कैसे विकास कर, कैसे इकोनॉमिक्स विकास कर, अर्थव्यवस्था कैसे विकास करती. तो ये सारे जो सोर्सेज हैं वो हमें इसके बारे में बताएंगे कि हमने कैसे इस डेवलपमेंट की. इसके बारे में हम सारा लेसन में पढ़ना है. अभी हमें ये मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ना है. और अब सबसे पहले फर्स्ट सब टॉपिक है. फर्स्ट सब टॉपिक प्रिंसिप एंड पियादसी. प्रिंसिप एंड पियादसी सब टॉपिक जो आप अपनी बुक में देखेंगे. प्रिंसिप एंड, आप देख रहे हो कि मैं आपको ये एकदम
बुक में, जो हमारे एनसीईआरटी की बुक है उस पे जो बेस्ड है वही क्वेश्चन जैसे आपको एग्जाम में आने हैं वैसे आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, वैसे आपको एक्सप्लेन कराना है, एक्सप्लेनेशन वैसे होगी। प्रिंसिप एंड पियादेसी, इसमें क्या, हु वॉज प्रिंसिप, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमें यही जानना है कि हु वॉज प्रिंसिप एंड व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, प्रिंसिप कौन था और उसने क्या क्या काम किया, उसने क्या किया। इंडियन एपिग्राफी टुक प्लेस इन 1830। अब एपिग्राफी क्या होती है, अभिलेख विज्ञान। एपिग्राफी क्या है, अभिलेख विज्ञान, अभिलेखों को पढ़ने का विज्ञान, उसे एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, जो इंस्क्रिप्शंस हमें उस समय की मिली हैं उनको पढ़ने की जो स्टडी है, उनको पढ़ने का जो विज्ञान है, उनको पढ़ने की जो साइंस है, उसे क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। इट मे बी ए शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आप देखेंगे तो आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन में जी आपको आ सकता है एपिग्राफी। नाउ जेम्स प्रिंसिप एन ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का, यू नो अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी, वी हैव रेड इट इन द 8th and 9th क्लास। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, वी वर द पार्ट ऑफ ब्रिटेन टिल 1947, 1947 तक हम ब्रिटेन के वो एक भाग थे। तो उस समय जेम्स प्रिंसिप 1830 में उन्होंने स्टार्ट किया इनको पढ़ना, अभिलेखों को। ही डेसिपर्ड ब्रह्मी एंड खरोष्टी, उसने कौन कौन सी वो पढ़ी, ब्रह्मी एंड खरोष्टी, ये दो स्क्रिप्ट्स का नाम आपने याद रखना है, ब्रह्मी एंड खरोष्टी। किसने इसको डेसिपर किया, जेम्स प्रिंसिप ने। तो ये इट मे बी इन द शॉर्ट क्वेश्चन। ही फाउंड अबाउट अ किंग टू एज पियादासी मीनिंग प्लेजेंट टू होल्ड, उसने अभिलेखों के ऊपर ये लिखा हुआ पाया कि एक राजा को पियादासी कहा गया, बार बार पियादासी कहा गया, जिसका मतलब क्या है, देखने में सुंदर, प्लेजेंट टू बी होल्ड, जो कि अच्छी सुंदर मुखाकृति वाला, देखने में सुंदर जिसे कह सकते हैं हम। मैनी इंस्क्रिप्शंस रेफर टू द किंग एज अशोका, और भी कई इंस्क्रिप्शंस को डेसिपर किया गया, इंस्क्रिप्शन को पढ़ा गया, एपिग्राफी की गई, तो उनसे पता चला कि जो राजा जिसको पियादासी कहा जा रहा है, ये कौन, किसके लिए यूज किया जा रहा है, अशोक के लिए। वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर नोन फॉर द बुद्धिस्ट फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जिसको हम बुद्धिस्ट ग्रंथों से, बुद्ध धर्म के ग्रंथों से हमने ये जाना कि ये एक प्रसिद्ध राजा था अशोक, जिसके बारे में इंस्क्रिप्शन पे लिखा गया है पियादासी। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है, हु वाज पियादासी, यू कैन राइट अशोका द फेमस रूलर इज नोन एज पियादासी। एंड दिस स्टडी गेव अ न्यू डायरेक्शन, दिस स्टडी जो एपिग्राफी जेम्स प्रिंसिप ने की, इसने क्या किया, हमें एक नई डायरेक्शन, नई दिशा दी कि हम भारत की आरंभिक राजनीतिक इतिहास को जान सकें। इनको जानने के लिए हमें क्या मिली, एक नई दिशा मिली। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू इंस्क्रिप्शंस, कि इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, इसका भी क्वेश्चन इट कैन बी आस्क इन द एग्जाम। इंस्क्रिप्शंस, राइट अ नोट ऑन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन होते हैं अभिलेख, इनग्रेव्ड ऑन द हार्ड सरफेस सच एज स्टोन, मेटल एंड और पॉटरी। अभिलेख क्या होते हैं, इनको किसी हार्ड सरफेस पे, जैसे स्टोन हुआ या मैट हुई, उसके ऊपर इनको खोदा जाता है, खोद के लिखा जाता है। जैसे आजकल कहते हैं बर्तनों के ऊपर नाम लिखे होते हैं जैसे, तो ऐसे खोद के लिखा जाता है। दीज आर द रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स एंड एक्टिविटी, इसमें लिखा क्या होता है, किसी राजा ने क्या उपलब्धियां प्राप्त की, या उसके क्रियाकलाप क्या थे, उसने क्या क्या अपने प्रजा के लिए किया, ये सब कुछ इसके ऊपर लिखा जाता है। डोनेशंस मेड बाय किंग्स और वुमेन एंड मैन टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कई बार इंस्क्रिप्शन किस चीज की हो सकती है, कि लोगों ने जो दान में दिया, राजा ने दिया, या किसी औरत ने, किसी मर्द ने, आदमी ने दिया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, धार्मिक संस्थाओं को जो दान दिया जाता है, वो भी इसके ऊपर मेंशन किया जाता है, धार्मिक संस्थाओं का। इंस्क्रिप्शंस आर वर्चुअली परमानेंट रिकॉर्ड्स, इंस्क्रिप्शंस क्या है, ये परमानेंट रिकॉर्ड्स हैं। अभिलेख एक प्रकार के स्थायी प्रमाण है, जी रिकॉर्ड स्थायी प्रमाण है। सम ऑफ देम इवर कैरी डेट्स, कईयों के ऊपर तो डेट भी लिखी होती है, जो इंस्क्रिप्शन है इनके ऊपर डेट भी लिखी होती है। दीज वर इन प्राकृत, पाली, तमिल एंड संस्कृत। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कौन सी भाषा में लिखी गई, जो इंस्क्रिप्शन मिली है ये कौन सी भाषा में लिखी हुई है। दीज आर मोस्टली इन द प्राकृत, पाली, तमिल एंड संस्कृत। तो ये इंस्क्रिप्शंस के बारे में है कि इंस्क्रिप्शंस कैसे इंपॉर्टेंट है, ये कब लिखी हुई, कब कैसे मिली है, ये सारी इसके बारे में हम लिख सकते हैं इसमें। जनापदास, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जनापदा, जनापदा क्या होते हैं, मीन्स द लैंड वेयर ए जना सेट्स इट्स फुट और सेटल्स,
जना मीन्स पीपल, लोग, जहाँ कोई ट्राइब, इस ट्राइब को भी क्या कहते हैं, जनापदा कहते हैं। जो थोड़े लोगों का समूह है वो जो कहीं रहता है उसे भी क्या कहते हैं, जनापदा। नाउ सब टॉपिक 2.1 अर्लिएस्ट स्टेट, प्रारंभिक राज्य कैसी थी। जो हमने पीछे इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि प्रारंभिक राज्य स्टेट्स, वहां पे डेवलपमेंट हुई स्टेट्स की, तो वो राज्य कैसे थे। द 6th century BC often regarded as a major turning point in the early Indian history। ये जो 6th century है ये भारत की आरंभिक इतिहास में एक तरह का एक परिवर्तनशील समय माना जाता है। इस क्या बोलते हैं, इस टाइम को क्या बोलते हैं, 6th century को, कि जी हमारे भारत की हिस्ट्री में, आरंभिक हिस्ट्री में क्या था जी, एक बहुत ही परिवर्तनशील टाइम था। इट इज़ एन इरा एसोसिएटेड विद, ये एक ऐसा समय था जिसमें क्या क्या हुआ, पहले भी हमने मैंने बताया इंट्रोडक्शन में, अर्ली स्टेट्स इसमें डेवलप हुई, सिटीज डेवलप हुई, यूज ऑफ आयरन स्टार्ट हो गया। इसी पीरियड में क्या हुआ, यूज ऑफ आयरन स्टार्ट हो गया, डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज एक्सेट्रा, और सिक्कों का भी जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो इसी, हमने देखा हमें सिक्के उसमें नहीं मिले, हड़प्पा सभ्यता में हमें कोई सिक्के नहीं मिले, तो सिक्कों का यूज कब हुआ, 6th century में। इट विटनेस्ड ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जो 6th century है इसमें बुद्धिज्म की और जैनिज्म का ग्रोथ भी इसी पीरियड में हुआ, 6th century BCE में, बिफोर कॉमन इरा। कॉमन इरा से पहले जो 6th century थी उसमें बुद्धिज्म का और जैनिज्म का विकास भी हुआ। अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट मेंशन 16 जनापदास, जो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म की जो बुक्स हैं, जो टेक्स्ट हैं इनकी, जो इनके ग्रंथ हैं, उनमें किस चीज़ का मतलब कौन कौन से जनापदा थे, 16 महाजनापदा थे। जनापदा मीन्स कुछ लोग, छोटे से थोड़े से लोगों का ग्रुप, महाजनापदा मीन्स बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा लोगों का ग्रुप। अब हमने यहाँ पे मेंशन किया कि जो इम्पोर्टेंट महाजनापदा थे, महाजनापदी मीन्स स्टेट्स, जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स थे वो कौन कौन से थे, बज्जी। और एक बात और भी है, इन महाजनापदों के साथ ही जो बुद्धिज्म के महात्मा बुद्ध और जैनिज्म के महावीर जो थे वो भी इन्हीं महाजनापदों में से थे। जैसे बज्जी में जो महावीर थे, जैन धर्म के तो महावीर थे, वो कैसे, इसी महाजनापद से। मगध बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनापदा था जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कौशल, कुरु, पंचाल, गंधारा, अवंती, वैशाली। अगर आप इसको ऐसे टेबल में लिखोगे, टेबल में याद करोगे, तो आपको ये देखते ही याद आ जाएंगे कि ये कौन कौन से महाजनापदा थे जो बहुत इम्पोर्टेंट थे। अब हमने एक और इसका पार्ट है, मेन फीचर्स ऑफ द महाजनापदास। जिन महाजनापदा के बारे में हमने पढ़ा अभी, 16 महाजनापदा थे, और इनके मेन फीचर्स क्या थे, इनकी मेन विशेषता क्या थी, महाजनापदों के विशिष्ट लक्षण, महाजनापदों के विशिष्ट लक्षण। सबसे फर्स्ट, मोस्ट महाजनापदास रूल्ड बाय किंग्स, गना और संघास। जो ज्यादातर महाजनापदा थे वो राजा के द्वारा उनके रूल किया जाता था, जहाँ गना और संघा, संघ मीन्स लोगों का समूह, मिलके कई लोग जो राज करते थे उसे क्या बोलते थे, गना, जहाँ संघा। दीज वर नोन एज ऑलिगार्कीज, इनको क्या बोलते हैं, ऑलिगार्की। ऑलिगार्की मीन्स समूह शासन, इनमें इकट्ठे मिलके लोग शासन करते हैं, उसे बोलते हैं ऑलिगार्की। ऑलिगार्की मीन्स पावर शेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ मैन, जिसमें जो कंट्रोल है कई लोगों के, बहुत सारे लोगों के समूह के पास होता है, दैट गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज ऑलिगार्कीज। इन सम इंस्टांसेस राजा कंट्रोल्ड रिसोर्सेज सच एज लैंड। कई हमें ऐसे इंस्टांसेस, ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चला है कि राजा का कंट्रोल है वो सभी रिसोर्सेज के ऊपर होता है। रिसोर्सेज मीन्स जो राज्य में रिसोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं राज्य की, उनके ऊपर किसका कंट्रोल होता था, राजा का कंट्रोल होता था, सच एज लैंड। ईच महाजनापदा हैड ए कैपिटल सिटी, हर एक महाजनापदा की अपनी कैपिटल सिटी होती है। जैसे हमें पता है कि मगध की कौन सी थी, पाटलिपुत्र। ऐसे हर महाजनापदा की अपनी एक कैपिटल सिटी थी, और फोर्टिफाइड, जो कि चारों तरफ से दीवार के साथ घिरी होती थी। 6th century BC ब्राह्मण्स बिगेन कंपोज संस्कृत टेक्स्ट एज धर्म सूत्रस। मैंने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में बताया था कि यही सेंचुरी थी, 6th century थी, 6ठी सेंचुरी में BC में, ईस्वी पूर्व में ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में धर्म सूत्र लिखे। धर्म सूत्र क्या थे, मैंने स्टार्ट में बताया था आपको, धर्म सूत्र वो होते हैं जिसमें वो रूल्स लिखे जाते हैं,
ये लिखा हुआ दीज लेड डाउन रूल्स फॉर द किंग एंड अदर सोशल कैटेगरीज, जो स्टेट के राजा होते थे उनके लिए और दूसरी सोशल कैटेगरीज के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। कितनी सोशल कैटेगरीज होती हैं, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र एंड ब्राह्मणीय, शूद्र एंड, इन सब के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसमें धर्म सूत्र में लिखा होता है, इनके रूल्स लिखे जाते हैं। दीज लेड डाउन रूल्स फॉर द किंग एंड राजा के लिए और दूसरी सामाजिक कैटेगरीज के लिए, सामाजिक लोगों के लिए, जहाँ कैसे जनता के लिए ये सारे इसमें रूल्स होते हैं। जिसमें कहते हैं ब्राह्मण, सबसे पहले नंबर पे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एंड शूद्र, ये सोशल कैटेगरीज होती हैं। तो इनके बारे में जो रूल्स लिखे गए हैं वो धर्म सूत्रों में लिखे होते हैं। रूलर्स वर एडवाइज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस। इसमें ये भी लिखा गया है, धर्म सूत्रों में लिखा होता है कि जो रूलर्स है वो क्या करेंगे, कल्टिवेटर किसानों से, व्यापारियों से और जो कामकार होते हैं, जो आर्टिस्ट के जो कलाकार होते हैं, जो जैसे लोहार, तरखान, इनसे कि वो क्या करेंगे, अपना टैक्स इकट्ठा करेंगे। सम स्टेट्स हैड स्टैंडिंग आर्मीज, इसी ये भी एक विशेषता है, ये भी खास बात है कि महाजनापदों के पास अपनी अपनी एक फौज भी होती थी। एंड मेंटेन रेगुलर ब्यूरोक्रेसी, और उनके अपने हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक विभाग के लिए उनके क्या होते थे, अपने ऑफिसर होते थे। तो ये मेन फीचर्स, इसका क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ द महाजनापदस, महाजनापदों के विशिष्ट लक्षण क्या थे जो 6th सेंचुरी BC में महाजनापद होंद में आए, विकसित हुए, उनके लक्षण क्या थे। तो ये हम सारे इसमें लक्षण किए हैं। और ये मैंने आपको ये 2.2 सब टॉपिक है जी, you can do it. Thank you. If you like this video, you can like and share with your friends. Thank you.